जय श्री राम मित्रों, मैं विनोद सराठे पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल विनोद सराठे पर। और पुनः आप सभी को हृदय की गहराइयों से दीपावली पर्व की विशेष शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और आपके जीवन में सारी इच्छाओं को पूर्ण करें, इसी कामना के साथ। और आने वाला वर्ष और आपके जीवन में बेहद उत्साहित तरीके से आपको आगे बढ़ाए, इसी कामना मैं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों के जीवन में इस तरीके के पर्व एक विशेष महत्व रखते हैं। दीपावली पर्व भी उन्हीं विशेष पर्वों में से एक है जिसमें हम भगवान श्री राम के नगर आगमन पर विशेष पर्व जो मनाया जाता है वह मनाते हैं। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें जो कि इंस्टा से प्राप्त हुई और काफ़ी लोगों से सुनने को मिला कि भारत देश के कई प्रदेशों में पटाखों पर बैन है। पटाखों पर बैन है, लेकिन वही पटाखे नववर्ष पर फूटते हैं, तो अच्छी बात है। जाहिर सी बात है कि हिंदुइज़्म और सनातन सभ्यता को सारी अन्य सभ्यताओं, हमारा एक पिछला वीडियो भी है कि अन्य सभ्यताओं के द्वारा बार किया जाता रहा है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग इतने जागरूक हो रहे हैं, वह भी एक अच्छी बात है। और मेरे वीडियो में हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि सनातन एक महान वृक्ष है जिसकी अन्य जड़ों से अन्य शाखाओं से अन्य सभ्यताएं प्रचलित हुई हैं। तो डेफिनेटली जो बीज वृक्ष है वह सनातन ही है। आने वाले समय में बेहद उत्साहित यदि हम होंगे इसी तरीके से लास्ट बातों को भूलकर हमारी सभ्यताओं की ओर लौटेंगे, तो डेफिनेटली हम एक बेहद ही अच्छे स्तर पर और दूसरी अन्य सभ्यताओं को सिखाने के मामले में भी सबसे आगे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं और आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा करता हूं। डेफिनेटली हमारी सभ्यता एक विशाल सभ्यता है। जब विशाल सभ्यता का एक ईगो भी होता है जो कि धीरे 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 5000 साल से हमारे अंदर आना चालू हुआ। देन उसके बाद में हम पर कई लुटेरों का भी प्रतिघात हुआ। उन्होंने भी हमारी सभ्यताओं के साथ काफ़ी छेड़छाड़ किया। फिर इसके बाद में हमारी सभ्यता पर जाति प्रथा, धार्मिक प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा प्रथा, न जाने कौन कौन सी प्रथाओं का लांछन हमारे ऊपर लगा दिया गया, जिससे कि हमारा मोरल डाउन होता गया। और आज हम लोग धार्मिक जानकारी का बेहद अभाव महसूस कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है उसका अब उस पर भी पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ता गया, जिससे कि हमारी धार्मिक जानकारी में बेहद कमी महसूस होती जा रही है। आज हम किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो उनके अंदर जानकारी का अभाव बेहद ही होता जाएगा। देन उसके बाद में हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वह उससे हमारी सभ्यता थोड़ा डाउन होती जा रही है। लेकिन दूरसंचार के जिस तरीके हमारे पास आए हैं, जिससे कि दूरसंचार की वजह से आज मंदिरों पर हनुमान चालीसा का गायन हो रहा है और हमारा गायत्री परिवार भी काफ़ी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे कि लोगों में धार्मिक जानकारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। लेकिन समय समय पर कई प्रोपेगेंडा चलते गए हैं, जिससे कि गीता जी पढ़ने से लोग सन्यासी हो सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने से लोग पागल हो सकते हैं। ऐसे कई प्रोपेगेंडा आपने सुने होंगे डेफिनेटली। लेकिन आज वही दूरसंचार क्रांति के माध्यम से हम तक वह अच्छी बातें आ रही हैं और हमें भी जीवन में उन्हीं बातों को उतारना है। लेकिन ये जो बीमारी है हमें 1400 साल पहले से लगी हुई है, डेफिनेटली 1 या 2 दिन में उतरने वाली नहीं है। आप मेरी बातों से भी शायद सहमत ना हो, लेकिन दवाई कड़वी होती है, ठीक। देन उसके बाद में धार्मिक ज्ञान की ओर हमें लौटना पड़ेगा। हमें हमारे बच्चों को गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में बताना पड़ेगा। डेफिनेटली हम बच्चों को बताने से पहले एक बार खुद भी उसको पढ़ने की कोशिश करें। देन उसके बाद में गो गायत्री गंगा और गीता, ये हमारी सभ्यता के 4 स्तंभ हैं। इनको दिखाने, पढ़ाने, बुझाने, बात करने के बारे में विचार करेंगे और
क्योंकि हमारे समाज में आज की डेट में धार्मिक ज्ञान का बेहद ही कमी महसूस होती जा रही है, जिसका कारण है कि हमारा समाज, हमारे आसपास के लोगों में धार्मिक जानकारी नहीं होने की वजह से आज स्थिति ये हो गई है कि लोग धर्मांतरण तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास दिनचर्या के साथ साथ हमारा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। हम जब चाहें तब पूजन करने बैठ जाते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। इसीलिए अनुशासनहीनता ये हमारे सनातन संस्कृति की एक बहुत ही खतरनाक आदत सी लग गई है। अनुशासनहीनता को यदि ख़त्म नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली हमारी जो भारत देश की सीमाएं थी वह बर्मा तक हुआ करती थी, बर्मा तक हुआ करती थी और सारी दुनिया में सिर्फ सनातन ही सनातन था। आज हम सीमित होते जा रहे हैं और डेफिनेटली यदि सीमित ही होते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बच्चे बोलेंगे कि आपने क्यों नहीं सीखा। तो आने वाली सभ्यता के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और एक बेहद ही महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हमारे सनातन संस्कृति को जानें और दूसरों को जनवाएं। यदि ऐसा करने में आप सफल हो गए तो आने वाला भविष्य और आने वाले विश्व के गुरु हमारी भारतीय सभ्यता होगी। ऐसी आशा नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कामना भी कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि हम सब एकजुट हों और साथ साथ हों। लास्ट वीडियो हमने पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ जी का देखा, जिसमें निरसा में वह बोल रहे थे कि व्यक्ति जो कुल में पैदा हुआ है, कुल से नहीं उसके कर्मों से उसको जाना जाना चाहिए। डेफिनेटली उसके कर्म ही उसको आगे ले जाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हमें हमारे भारतीय जनमानस में बैठाना पड़ेगा और जो जिस योग्य है उसको उस प्रक्रिया में रखना पड़ेगा। डेफिनेटली ये सारे विचार आप तक पहुँचे और यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल पर आने के लिए, समय देने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।